किस्त नंबर 2 शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आरहान के दिल में एक अजीब सा तूफान बरपा था जब उसके बाप ने सख्त लहजे में कहा कि अगर सारा कंपनी में रही तो खानदान की इज्जत और कारोबार दोनों तबाह हो जाएंगे। मगर आरहान के लिए अब सारा सिर्फ एक मुलाजमा नहीं थी बल्कि उसकी ज़िंदगी की सबसे अहम हकीकत बन चुकी थी। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया और सारा को मैसेज किया, रात 11 बजे मेरे फ्लैट पर आओ, दरवाज़ा खुला रखूंगा। जब सारा पहुंची तो आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही थी। उसके लंबे भूरे बाल मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सफ़ेद पतली टी शर्ट उसके जिस्म से चिपक कर हर खम को वाजे कर रही थी। उसकी छाती की शक्ल बिल्कुल नुमायां थी, कमर की लकीर और कोलाओं का गोलाई सब कुछ बारिश की वजह से और भी दिलकश लग रहा था। आरहान ने दरवाज़ा खोलते ही उसे अंदर खींच लिया, दरवाज़ा बंद किया और बगैर एक लफ्ज़ कहे उसे दीवार से लगाकर उसके गीले ठंडे होंठों पर ऐसा शदीद बोसा दिया जैसे सारी दुनिया उस बोसे में समट गई हो। सारा ने रोकते हुए और रोते हुए कहा, आरहान मैं चली जाऊंगी, ये सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। मुझे नहीं चाहिए कि आपका खानदान और कारोबार मेरे बास बर्बाद हो। मगर आरहान ने उसके होंठों पर इंगली रख दी और गहरी आवाज़ में कहा, चुप, बिल्कुल चुप, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम मेरी हो और रहोगे हमेशा। उसने सारा की टी शर्ट फ़ौरन ऊपर कि उसके गीले जिस्म को चूमना शुरू कर दिया, पहले गर्दन, फिर कानों के पीछे, फिर कंधों पर, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीने की तरफ। सारा की सांसें तेज हो गईं, उसका जिस्म कांप रहा था। ठंड और जज्बे दोनों की वजह से आरहान ने उसे बाजुओं में उठाया और बुरा रास्त बेडरूम तक ले गया। वहां उसने सारा को बस्तर पर लिटाया और उसके बाकी कपड़े भी आहिस्ता आहिस्ता उतार दिए। सारा अब मुकम्मल नंगी थी, उसके गीले बाल बस्तर पर बिखरे हुए थे, जल्द पर बारिश के कतरे अब भी चमक रहे थे। आरहान ने उसके जिस्म पर हर जगह हाथ फेरा, पहले चेहरे पर, फिर गर्दन पर, फिर सीनों को नरमी से दबाया, फिर पैट पर, फिर कमर पर और फिर नीचे तक। सारा की आहें कमरे में गूंजने लगें, आरहान प्लीज, मजिद प्लीज। वो पागल हो रही थी, उसका जिस्म आरहान के हाथों में पिघल रहा था। आरहान ने अपने कपड़े भी उतार दिए, उसका मजबूत जिस्म सारा के ऊपर आया। उसने सारा की कमर मजबूती से पकड़ी और शदीद बेलगाम हरकतों से उसे अपना बनाना शुरू कर दिया। सारा की चीखें खुशी, दर्द और मुकम्मल स्पर्दगी की आमेज थीं। वो बार बार आरहान का नाम लेती रही, आरहान, आरहान, मुझे और चाहो, मुझे तबाह कर दो। रात भर वो दोनों एक दूसरे में खोए रहे जैसे ये उनकी आखिरी रात हो और कल दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सुबह तक सारा आरहान की मजबूत बन्हों में सो रही थी, जबकि आरहान उसके पीठ पर हाथ रखे सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने फ़ोन उठाया और बाप को कॉल की। अब मैं सारा से शादी करूंगा, अगर आप उसे कबूल नहीं करते तो मैं कंपनी छोड़ दूंगा और अपनी अलग जिंदगी शुरू कर दूंगा। बूढ़े हाशमी साहब कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रहे, फिर गहरी सांस लेकर बोले, तो फिर शादी कर लो, मगर याद रखना खानदान की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आरहान खुशी से पागल हो गया। उसने सारा को जगाया और उसके कान में सरगोशी की, सारा हम शादी कर रहे हैं। सारा की आंखों में फौरन आंसू आ गए, वो आरहान से चमट गई। सच कहा, हाँ मेरी जान, अब कोई नहीं रोक सकता, मगर ये खुशी ज्यादा देर ना ठहरी। नादिया ने अपना सबसे खतरनाक हथियार चला दिया। उसने आरहान और सारा की एक इंतहाई प्राइवेट वीडियो जो सिर्फ आरहान के फ़ोन में महफूज थी, हैक करके सोशल मीडिया पर लीक कर दी। वीडियो चंद घंटों में पूरे कराची में वायरल हो गई। हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक पोस्ट, हर इंस्टाग्राम स्टोरी में वही बात घूम रही थी, आरहान हाशमी की सेक्रेटरी के साथ क्या खूबसूरत सीन है, क्या जिस्म है, क्या आग है। सारा शर्मिंदगी और खौफ से मर रही थी। उसने फ़ोन बंद कर दिया, घर के दरवाजे बंद कर लिए और कमरे में बंद होकर रोती रही। आरहान ने फ़ौरन एक्शन लिया, नादिया को नौकरी से निकाल दिया, उसके खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया और मीडिया को हैंडल करने की कोशिश की, मगर नुकसान बहुत बड़ा हो चुका था। लोग आरहान के फ्लैट के बाहर कैमरे लगाकर बैठ गए थे। एक रात आरहान सारा के घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया तो सारा ने सूजी हुई आंखों से दरवाज़ा खोला। आरहान, मुझे अंदर आने दो, सारा ने रोकते हुए कहा। नहीं आरहान, सब खत्म हो गया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लोग मेरी इज्जत पर अंगलियां उठा रहे हैं। आरहान ने जबरदस्ती अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया। उसने सारा को मजबूती से गले लगाया, तुम मेरी हो, ये सब एक दिन भूल जाएंगे, दुनिया भूल जाएगी, मगर हम नहीं भूलेंगे। सारा रो पड़ी, लोग क्या कहेंगे, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी इज्जत। आरहान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया और कहा, मैं तुम्हारी इज्जत हूँ, तुम्हारा सब कुछ हूँ। उसने उसे नरम बूसा दिया जो फिर शदीद और भूखा हो गया। सारा ने मुजाहमत की कोशिश की, मगर उसका जिस्म फिर से आरहान के हाथों
मैं पिघल गया। वो दोनों बस्तर पर गिर पड़े। आरहान ने सारा के कपड़े आहिस्ता आहिस्ता उतारे, उसकी जल्द को हर जगह चूमा, उसके सेनों को नरमी से चूसा, उसकी कमर को चाटा और फिर नीचे तक। सारा की आंखें फिर से निकलने लगीं। आरहान, ये आखिरी बार है, प्लीज नहीं, ये शुरुआत है। आरहान ने उसे अपना बनाया, उस बार और भी शदीद और गहरा, जैसे वो दुनिया से सारा गुस्सा और सारा प्यार इसी रात निकाल रहे हूं। सारा चीख रही थी, खुशी, तकलीफ और मुकम्मल सपरदगी में। रात भर वो एक दूसरे को चाहते रहे। सुबह सारा ने आंखें खोलकर कहा, अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो अभी कर लो, छोटी सी तकरीब, सिर्फ हम दोनों और 2 गवाह। आरहान ने मुस्कुराकर कहा, आज ही 2 दिन बाद एक छोटे से मंदिर में निकाह हो गया। सारा ने सादा सर्ख लिबास पहना, आरहान ने सिया शर्ट और पैंट। सिर्फ 2 गवाह, आरहान का करीबी दोस्त और सारा की बहन। निकाह के बाद आरहान ने सारा को गले लगाया। अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी मुल्कियत हो। सारा मुस्कुराई और पहली बार सुकून से सांस ली, मगर नादिया का इंतकाम अभी खत्म न हुआ था। उसने बूढ़े हाशमी साहब को फोन करके झूठी खबर दी, सारा हामला है, मगर ये बच्चा आरहान का नहीं बल्कि किसी और का है। और उसने जाली मेडिकल रिपोर्ट भी बनाकर भेज दी। बूढ़े साहब ने ये सुनकर शदीद हार्ट अटैक का सामना किया और अस्पताल दाखिल हो गए। आरहान और सारा फौरन पहुंचे। बूढ़े साहब ने आरहान को पास बुलाकर कहा, बेटा, मुझे यकीन है तुमने गलत नहीं किया, मगर ये दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। आरहान रो पड़ा, अब्बा ये सब झूठ है, सारा मेरी है, बच्चा मेरा है। बूढ़े साहब ने मुस्कुराकर कहा, मुझे यकीन है, बस तुम खुश रहो। और उसने सारा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। सारा रोती हुई बोली, अब्बा आप ठीक हो जाएंगे, हम सब मिलकर रहेंगे। मगर बूढ़े साहिब की हालत बिगड़ती चली गई और चंद घंटों बाद वो इस दुनिया से रखसत हो गए। आरहान टूट कर रह गया। सारा उसे दिन रात संभालती रही। रातों को वो आरहान के सीने से लगकर रोती और कहती, सब ठीक हो जाएगा, हम एक दूसरे के हैं। नादिया के खिलाफ मुकदमा चला, उसे जेल हो गई। वीडियो लीक करने का केस बहुत मजबूत था। मीडिया आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गया। आरहान ने सारा को कंपनी में मुकम्मल पार्टनर बना दिया और रातों को वो अब भी एक दूसरे को आग और पानी की तरह चाहते। सारा के पेट में बच्चा था, मगर ये उनकी मोहब्बत को कमजोर न कर सका। एक रात आरहान ने सारा को पूल साइड पर ले जाकर पानी में उसे अपना बनाया। चांदनी रात थी, सारा की आंखें सितारों तक जा रही थीं। आरहान, मुझे कभी ना छोड़ना, कभी नहीं, तुम मेरी आग हो, मैं तुम्हारा पानी। हम एक दूसरे को बुझा नहीं सकते बल्कि और भड़काते हैं। जिंदगी अब नई थी, नई जिम्मेदारियां, नई खुशियां, मगर उनकी मोहब्बत वही शदीद, ममनुआ और अब मुकम्मल कानूनी थी। मगर क्या वाकई सब खत्म हो गया था या कोई नया तूफान अभी दौर उफुक पर खड़ा था?